हम लोग भोजन किस लिए करते हैं? ऊर्जा के लिए। वेरी गुड। और हमारे भोजन में दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई, दूध, फल, ये सब चीज़ें होती हैं और इसको खाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए। कुछ सजीव स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे सजीव वो भी हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर करते हैं, हेटेरोट्रॉफी, यानी कि जो जिन्हें परपोषी कहते हैं, जैसे कि हम लोग मनुष्य, जानवर, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, खुद नहीं बना सकते। मतलब घर में किचन में तो बनाते ही हैं, लेकिन अब गेहूं का पौधा हम लोग खुद नहीं बना सकते, वो होगा उसको खाकर उसको पीस कर उसकी रोटी बनाकर खाते हैं। तो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चलती हैं, सजीव नहीं है लेकिन चलती हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, इंजन चलते हैं, साइकिल। तो इनको भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। साइकिल को तो ऊर्जा हम अपने पैरों से देते हैं, मोटरसाइकिल को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से। वेरी गुड। हमें बिजली की ज़रूरत होती है, बिजली बनती है कोयले से। तो देखिए हमारे आसपास एक तो भोजन है ऊर्जा के लिए, और दूसरा है ऐसे कई संसाधन जिन्हें हम ऊर्जा की तरह ऊर्जा के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, सूरज की रोशनी, सोलर प्लेट में करते हैं। तो आज हम बात ये करेंगे कि जो प्राथमिक ऊर्जा है, इसके अंदर कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन, यूरेनियम, यानी कि देखिए ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वो होते हैं जिन्हें एक बार यूज कर लो, खर्च कर लो, वो दोबारा नहीं चल पाती हैं, जैसे कोयला एक बार चला लो खत्म, और एक दिन कोयला अगर रोज प्रयोग करें तो एक दिन कोयला का जो भंडार वो भी खत्म हो जाएगा। पेट्रोल, लेकिन हवा खत्म नहीं होगी, सूरज की रोशनी खत्म नहीं हो पाएगी। ये होते हैं नवीकरणीय। लेकिन ऊर्जा के स्रोत में जो प्राथमिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं, प्राथमिक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, उसमें दोनों आते हैं, नवीकरणीय भी और गैर नवीकरणीय। इस बात को हम लोग समझ लें, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों को बिजली में बदला जाता है, जो एक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। अब देखिए हम बिजली का प्रयोग करते हैं, हम लोग जो समर होती है वो बिजली से चलाते हैं। बिजली भी ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा मिलती, लेकिन ये कैसा? सेकेंडरी। ये बना किससे? कोयले से। कोयला हो गया प्राथमिक, कोयला किसी से नहीं बनता, कोयले की जो ऊर्जा है वो डायरेक्ट हमको मिलती है, तो कोयला हो गया प्राथमिक। और जो कोयला से बिजली बनती है ये हो गई द्वितीयक, सेकेंडरी। तो किसी देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा, देखिए सब देशों के पास अपने अपने भंडार हैं, तो कुल प्राथमिक ऊर्जा क्या होती है कि वहाँ पर उपस्थित प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत। प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में उत्पादन, आयात, स्टॉक में बदलाव, निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय बंकर भंडार। अब कोयला अगर हमारे पास नहीं तो बाहर से भी मंगा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा है तो भेज देते हैं। दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा खपत में जीवाश्म ईंधन का, देखिए जीवाश्म ईंधन में कौन से आते हैं? जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राथमिक। सूरज की रोशनी भी प्राथमिक में है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या होता है? सोलर प्लेट कितने लोगों ने लगवाई? बहुत कम लोगों ने, बहुत हमने लगवा ली 3 किलोवाट की, सब लोग लगवा रहे हैं अब। लेकिन ज़्यादातर जो ऊर्जा हमको बिजली कहाँ से मिलती है? कोयला से। 80% जो प्राथमिक ऊर्जा है वो हम लोग जीवाश्म ईंधन, वो होते हैं ईंधन जो जमीन के अंदर से निकलते हैं। 80% अगर बिजली है, 20% बिजली केवल सोलर प्लेट से यूज हो रही है, 80% उससे हो रही है। देखिए प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है, उसमें खर्चा बहुत होता है, प्रदूषण बहुत होता है, लेकिन 80% हम अब भी उसी पर निर्भर हैं। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, जो सक्षम लोग हैं वो अपना सोलर प्लेट लगवा रहे हैं। साल 2021 में पूरे दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा जो खपत थी 595 एक्साजूल। चलिए अब जो मेन बात हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि अभी तक जो चीन था वो पहले नंबर पे था विश्व में जो प्राथमिक ऊर्जा को खर्च करता था। चीन सबसे बड़ा उपभोक्ता था, लेकिन अब हमारे देश की भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा, अब पहले नंबर पर हो गया भारत। प्राथमिक ऊर्जा का जो खर्च कर रहा है वो सबसे पहले नंबर पे भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद दक्षिण कोरिया, उसके बाद जर्मनी का नंबर आता। तो देखिए कोई भी देश कब तरक्की करेगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक ऊर्जा को खर्च करेगा, लेकिन उसमें अच्छी बात यह होगी कि हम लोग नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करें, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा, इसका प्रयोग करें बजाय कोयला और पेट्रोल के। जबकि 80% हम अब भी कोयले पर ही निर्भर बिजली के लिए। और देखिए बिजली खूब लोग खर्च भी करते हैं, गांव में तो लोग मीटर तो लगा नहीं, बल्ब जलता रहता पूरे दिन, लेकिन ये नहीं भूल जाते वो कोयले से बन रहे हैं। कोयला हमारे पास सीमित भंडार है, कोयला खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे? तो अभी से कोयले को बचाना है भविष्य के लिए, थोड़ा बहुत तो बचा के रखो। जैसे घर में गेहूं का आटा कम पड़ जाए तो मक्का का आटा खाओ, थोड़ा बहुत तो बचा रहना चाहिए। कहीं रिश्तेदार आ जाए तब क्या करोगे? उसको भी मक्का की रोटी खिलाओगे, तो उसको जो है गेहूं की रोटी खिलानी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत गेहूं बचा के। तो हमारे पास कोयला जो है सीमित भंडार, उसको हम भविष्य के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कोयले को खर्च करना चाहे तो थोड़ा बहुत वो भी खर्च करे। तो हम लोग कोयले के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक ऊर्जा जो है उसमें नवीकरणीय संसाधनों